जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स। आज का क्वेश्चन है कि वो कौन से परमानेंट चेंजेस हैं जो ट्विन फ्लेम इनकाउंटर करता है आफ्टर मीटिंग देयर ट्विन। नाउ दिस इज नॉट, ये क्वेश्चन सिर्फ डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन के लिए, दोनों के लिए है कि दोनों इनकाउंटर करते हैं तो दोनों में कुछ परमानेंट चेंजेस आते हैं। सॉरी, हम सो सॉरी। आज के क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले एक बात जो मैं देख रही हूँ कि आप, जब से मैंने रीडिंग्स करनी बंद की हैं, क्योंकि मैं आपको वीन ऑफ कर रही हूँ रीडिंग से, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हो, वेरी ऑफन लिखते हो दी आप ये क्या चैनल बंद करने वाले हो, आप बहुत वीडियोस नहीं बनाते हो, आप रीडिंग्स नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो मैं एक चीज़ आज क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं हर काम करती हूँ जो मुझे वो कान्हा जी बोल देते हैं कि बेटा ये काम कर दो। कान्हा जी ने चैनल शुरू करवाया, भी मैंने नहीं शुरू किया था, मेरे किसी फ्रेंड ने मेरी वीडियो डाल के चैनल शुरू करवाया था, तो हो गया। जिस दिन कान्हा जी बोलेंगे बेटा आपका काम हो गया, ख़त्म हो गया, चैनल बंद कर दो, उस दिन बंद हो जाएगा। ना तो मुझे मोनेटाइजेशन करना है, ना मुझे फेम, नेम एंड फेम चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में। तो डरो नहीं, जब भी मैं छोड़ूंगी, जब भी चैनल बंद करूँगी, आपको बता के बंद करूँगी। दूसरा, और चैनल बंद करने के बाद भी जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे इतने सारे जो आप लोग हो सब्सक्राइबर, जो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली डील करते हो, मैं आपकी हेल्प करना तो बंद नहीं कर दूंगी ना राजे। और अगर नए वाले भी आएंगे, उनको भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से भी वो मेरा नंबर लेके या कनेक्ट करके चैनल बंद करने के बाद, आई विल हेल्प यू गाइज, नॉट एन इश्यू। ओके, सो घबराइए मत, इस बात से डरिए भी मत, होने दीजिए, जो जो होना है होने दीजिए, ठीक है। परमानेंट चेंजेस की बात करते हैं। व्हाट आर सम परमानेंट चेंजेस अ ट्विन फ्लेम एनकाउंटर्स आफ्टर मीटिंग देयर ट्विन फ्लेम। सबसे पहले वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है वो परमानेंट होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी नहीं है कि हुई टेम्परेरी और ख़त्म हो गई, हुई टेम्परेरी और ख़त्म हो गई। ये ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में परमानेंट होती है। जो आपकी सोल की असेंशन होती है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। वो तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गई है तो हो गई है, उसको आप वापस नहीं लेके जा सकते। उसके बाद जब भी असेंशन में आगे ही बढ़ेगी, नीचे नहीं आएगी। ओके, तो सोल असेंट जब होना शुरू होती है तो वो हो जाती है। आप, यू चेंज फॉर द बेटर। इवन इफ आप वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जाते हो, जैसे मैं वो 1.5 साल डार्क नाइट ऑफ द सोल गई, व्हेन आई लेफ्ट लंदन एंड आई वाज ऑफ माय ओन इन ब्रिस्टल, एंड वो सब मेरे मेरे लिए बेटर था। इट आई हैड टू गो थ्रू दैट डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो जो चेंज था वो मेरे लिए बेटर था। उसने मेरे लिए मेरे दिमाग और दिल की खिड़कियाँ खोल दी। जो मैं वो डरी डरी, वो सहमी सहमी रहती थी कि अगर मैं ये सब छोड़ दूंगी तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा। अब मैं सोचती हूँ जो वो करता है मेरे लिए अच्छा ही करता है। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ये सबके लिए अलग होती है। डिवाइन मस्कुलिन अलग इन टर्म्स ऑफ कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ी शायद दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कम होगी, या डिफरेंट होगी। कम तो नहीं, डिफरेंट होती है। ये कम ज़्यादा का वो नहीं होता है इसमें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मापदंड नहीं आता हमारा कि, लेकिन हर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट होती है। जो डिवाइन मस्कुलर, डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग टोटली डिफरेंट होती है। मैं थोड़ा सी उसके ऊपर लाइट डालना चाहूँगी। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इस कनेक्शन में पहले अवेकन होती है, वो क्योंकि जब वो सेपरेशन पीरियड आ जाता है। बट वो जो डिवाइन मस्कुलिन है वो स्टिल गोज थ्रू हिज 3D मैट्रिक्स। ओके, स्टिल गोज थ्रू हिज 3D। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो जब स्पिरिचुअल अवेक होना शुरू होती है तो वो जैसे योगा करना शुरू कर देगी, वो प्लांट बेस्ड फूड खाना शुरू कर देगी, वो मेटाफिजिक्स में बिलीव करना शुरू कर देगी, वो टैरो रीडिंग्स में करना शुरू कर देगी, मेडिटेशन करना शुरू कर देगी, मे बी चूजिंग टू गो इन द नेचर मोर। उसके इस तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट। जो डिवाइन मस्कुलिन होता है
ना वो 3D का पंछी होता है, ओके। क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड बिफोर वी कम हियर। तो उसका जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है कि वो वांटेड टू, जैसे कि रिलोकेट करना चाहेगा, जॉब्स अपनी स्विचिंग करना चाहेगा, वांटेड टू, मे बी वो ट्रैवल करना चाहेगा मोर, मे बी ट्राई टू ट्रैवल टू फाइंड न्यू होम। वो वो जो उसको जो 3D है वो अब ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगना शुरू हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे 3D उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगना शुरू हो कि क्या है यार काइंड ऑफ थिंग आ जाएगा। दोनों जने, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन, दोनों जने दे स्टार्ट लूजिंग देयर फैमिली मेम्बर्स एंड जो आप उनको बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, अब दोनों आप उनको लूज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी, क्योंकि आप उनको डिफरेंट लगना शुरू हो गए उन लोगों को। उनको लगता है, आपको भी लगने लगता है कि यार मैं वो मेरा वो कनेक्शन, वो कनेक्ट नहीं रह गया इस इंसान के साथ। तो वो आप उनको लूज करना शुरू करते हो, क्योंकि वो जो वाइब नहीं मैच करती है, वो जो आपको आपको उनका बिहेवियर टॉक्सिक लगने लगता है। और जो डिवाइन मस्कुलिन या फेमिनिन, जैसे वो पहले अगर इफ़ दे वर ड्रिंकिंग, ड्रग्स, वन नाइट स्टैंड्स, सबसे दूर होते जाते हैं। स्पेशली डिवाइन मस्कुलिन, ही डज नॉट गो आफ्टर वन नाइट स्टैंड्स एनी मोर। इवन इफ वो फिजिकल रिलेशन बना भी लेता है किसी के साथ इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट, he does not enjoy that with that person. So you know all of this, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन को अप्लाई करता है। उसके उनका जो 3D पर्सपेक्टिव वो चेंज होता जाता है, राइट। वो उनके ट्रिगर्स, जैसे जैसे वो जितनी बार आपको मिलते हैं, जब तक वो थोड़ी फुली अवेक नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अनकंडीशनल लव नहीं समझना शुरू करते हैं, आप जितनी बार उनको मिलोगे आप उनको ट्रिगर करोगे, एंड शुरू में वो आपको एज अ दोस्त समझेगा, बट धीरे 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 उसके ट्रिगर्स उसको समझा देंगे कि ये जो कनेक्शन है ये सोल का कनेक्शन है, जस्ट नॉट ओनली फिजिकल कनेक्शन। यस, आपका फिजिकल कनेक्शन हो जाता है अपने टीएफ के साथ इन लॉन्गर रन। कईयों मैं बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका पहले ही फिजिकल कनेक्शन हो चुका है बिफोर द सेपरेशन हैपन। सो उनका सोल का कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। मेरा फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ है, मेरा शुरू से सोल का ही कनेक्शन है, एंड देन जो भी कान्हा जी को मंजूर होगा मुझे मंजूर है। तो ये उनको सोल कनेक्शन उनका नज़र आना शुरू होता है। सो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके ट्विन के मिलने के बाद आते हैं, ओके। मुझसे रब्ता करने का तरीका एज़ यूजुअल ईमेल है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरा ईमेल एड्रेस होता है। और जब आप ईमेल से मुझे कांटेक्ट करते हैं, ईमेल अपना थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप मुझे देते हैं, तो उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करके आपसे बात करती हूँ। बात करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो आप वो लिखते हो, एक तो जो इंग्लिश को हिंदी में लिखते हो, लंबी लंबी ईमेल्स जो मुझे लिखते हो, मेरे लिए थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाती है। और दूसरा, मुझे काउंटर क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि देन आई कैन 100% श्योर कि आप ट्विन कनेक्शन में हो। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो कौन सी स्टेज पे हो और किस तरह की हेल्प मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरा बातचीत करना आपसे एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एज यूजुअल प्यार बांटते चलिए, एंड आई लव यू गाइज ऑल। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।